हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14 जून से लेके 20 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। The World, Queen of Cups, Nine of Wands, the Hermit, and Wheel of Fortune. Okay. So हमारे पास है Nine of Wands. Nine of Wands के होने का मतलब है कि शायद आप ऑलरेडी टायर्ड महसूस कर रहे हैं। कैंसर, आप शायद इस पर्सन को किसी बात को समझा के थक गए हैं, किसी गलती को इग्नोर करके थक गए हैं, किसी इशू को बार बार उठाकर थक गए हैं। बट ये पर्सन शायद किसी बात को सुन नहीं रहा और हर बार खुद को डिफेंड करता रहता है। हर बार आपसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। इस पर्सन को लगता है जैसे कि ये पॉसिबल है एंड ये पर्सन शायद आपको एज तक ढकेल कर ले गया, लाइक पुश करके रखा है इन्होंने आपको कि आप इस रिलेशनशिप में अगर रहना चाहते हैं तो एक मिनट भी आप रेस्ट नहीं कर सकते, सिक्योर फील नहीं कर सकते, या एक भी चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। और एटलीस्ट ये शायद आप ये स्ट्रिक्टली फील कर रहे हो। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है या आप किसी बहुत बुरे रिलेशनशिप में है। ये आप ही जानते होंगे कि आपके साथ ये रीडिंग किस हद तक रेसोनेट कर रही है। बट एनीवेज कैंसर, अगर आप इस सिचुएशन में है कि इस पर्सन ने आपको पुश करके एज तक पहुंचा दिया है, अब जहां आपका पेशेंस जवाब दे रहा है, तो फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की जरूरत है। और डिसीजन आप ले ना लें, यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी चीजें डिसाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो यूनिवर्स आपके लिए वो काम करेगा जो शायद आप नहीं कर पा रहे एंड जो शायद आपके बस में भी नहीं है। बट फॉर अ वाइल आपसे आपका हायर सेल्फ कह रहा है जरा ठहरिए, आपको इतने एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप इस वक्त ये क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, चाहे ये पर्सन आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा हो, आप ये मत भूलिए कि आप ये क्वीन ऑफ कप्स हैं। आप टॉप पर है, आप अनअचीवेबल हैं इस पर्सन के लिए। एंड द थिंग इज कैंसर, शायद आप अपने इम्पोर्टेंस को ही भूल गए हैं। ओके, आप शायद कॉम्प्रोमाइज करते इस टावर से नीचे आ गए, इस माउंटेन से नीचे आ गए, उस ऊंचाई से नीचे आ गए जहां पे आप थे। और चलो आपसे कह रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप अपनी चॉइसेस कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि आप इस ही वीक में कोई चॉइस करें, कुछ चूज कर ही लें अपने लिए। रिलैक्स कीजिए, वेट कीजिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के सामने, यूनिवर्स के साथ फ्लोट कीजिए और देखिए कि यूनिवर्स आपको कहाँ लेके जाता है। ओके, द हर्मिट का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। आप वाकई में थके हुए से नजर आ रहे हैं, आप वाकई में लॉस्ट से नजर आ रहे हैं। शायद आप इस पॉइंट पे ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। इस पर्सन की ये एंडलेस एक्सपेक्टेशंस, इस पर्सन की ये कंप्लेंट्स, इस पर्सन का आपसे इतना एफर्ट करवाना, एंड आप टायर्ड नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो टैरो आपसे कह रहा है कि सोचिए जरा कि कब तक आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते रहेंगे, कब तक आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करते रहेंगे, क्योंकि शायद आपने इस पर्सन के लिए बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर दी, इंक्लूडिंग अपना ईगो। सो वैसे ईगो कोई बहुत हेल्दी चीज नहीं है, स्पेशली रिलेशनशिप में, मगर इसका होना जरूरी है। ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। सो बेसिकली टैरो आपसे कह रहा है कि रिस्पॉन्ड करना आपके लिए जरूरी है उसी वे में जिस तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये है ट्रुथ को रियलाइज करने के बारे में और अपने आप को खोजने के बारे में। आप इस सिचुएशन में कैंसर इसलिए है क्योंकि आपको कुछ सेल्फ इंस्पेक्शन की जरूरत है। आपको यह समझने की जरूरत है कि क्या आप एक ऐसे पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हैं
जो कि सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन रखे हुए मगर आपको कुछ भी ऑफर करने को तैयार नहीं। तो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ कैंसर आपसे कह रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कंप्लीट नहीं हो रहे। ओके, आप इस पर्सन को कंप्लीट कर रहे हैं। लाइक जो भी आपके पास है आप वो ऑफर कर रहे हैं। सो अगर ये डर आपके मन में है कि आप किसी को खो देंगे या आप इस रिलेशनशिप के बाद अधूरे हो जाएंगे, रिकवर नहीं कर पाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, तारो आपसे कह रहा है कि सब कुछ जब आप ही ऑफर कर रहे हैं तो आप कैसे कुछ खो सकते हैं। अगर कोई कुछ लूज करेगा तो वो ये पर्सन ही होगा। तारो आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है या आपका इंट्यूशन आपसे ये कह रहा है, तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आपका हर सर्फ आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और हर सिचुएशन में आपकी मदद करेगा। सो क्वीन ऑफ कप्स को याद कीजिए जो आपके अंदर है। ये क्वीन ऑफ कप्स आपके अंदर अभी फ्रंट स्टेज पे आने के लिए बेचैन है। ओके, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपकी सोल चाहती है कि आप खुद को प्यार करें, आप इम्पोर्टेंस दें खुद को और समझे कि आसपास क्या चल रहा है। ऑल्सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या होने का मतलब है कि जस्टिस होगा। इन एनी केस लाइक अगर आप इसे संभालने की भी कोशिश करेंगे तो भी इस पर्सन का जो कर्मा है वो उन्हें मिलना ही है, उन्हें अपना कार्मिक डेट चुकाना ही है। सो हो सकता है कि आपके एफर्ट करने के बावजूद भी ये पर्सन आपसे कुछ दूर चला जाए, क्योंकि अदरवाइज वो अपने लेसन सीख नहीं पाएंगे या अपने कार्मिक डेट को पे नहीं कर पाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे। ओके, यूनिवर्स जो भी कर रहा है वो एक प्लान के तहत ही कर रहा है और ये पर्सन डेफिनेटली अभी आपके लायक नहीं है, इन्हें बहुत सारे लेसन सीखने हैं। सो अगर कोई दूरियां आई भी तो उसकी वजह यही होगी कि ये पर्सन आपको वैसे नहीं ट्रीट कर रहा जैसा कि आप डिजर्व करते हैं। सो इसीलिए बहुत बड़े शिफ्ट्स हो सकता है आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हों या आने वाले हों। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैंसर। Ten of Wands, Five of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of Cups and King of Swords. Okay. So Five of Pentacles वाली सिचुएशन से भी गुजर चुके हैं आप। इस रीडिंग को देख के ऐसा ही लगता है जैसे उस पर्सन ने किसी और को प्रायोरिटी बनाया, किसी और को इम्पोर्टेंस दिया। ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता रहा जस्ट बिकॉज आपने उनसे इतना प्यार किया। उन्हें ये लगने लगा कि वो आपको लूज नहीं कर सकते और आप ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कैरी करते रहे, आप उनकी एक्सपेक्टेशन का बर्डन कैरी करते रहे। आपको लगा कि आप और कॉम्प्रोमाइजेज या सेक्रीफाइसेस करेंगे तो आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, इस पर्सन का ट्रस्ट और लव जीत सकते हैं। बट टैरो आपसे कह रहा है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है। आप सबसे पहले खुद के लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए। लगता है कैंसर आपने इस पर्सन को खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लिया। और अब 8 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने ड्रीम्स को दोबारा से कलरफुल बनाने की, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की। 7 ऑफ कप्स के साथ जो भी इल्यूजन्स थे वो ओवर हो रहे हैं और ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी भी हो सकता है। लाइक किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन कोई बदलाव नहीं चाहेगा और अपनी जिद पे अड़ा रह सकता है, साइलेंट हो सकता है। सो ये आप पर है कि आप इस पर्सन को चेज करना चाहते हैं या बाउंड्रीज ड्रॉ करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि वो चेन्स जो आपको पास्ट से बांधी हुई हैं या प्रॉब्लम से जोड़ी हुई हैं उन्हें तोड़ने का वक्त आ गया है। पुराने पैटर्न्स को आपको रिमूव करना चाहिए, हील करना चाहिए और दोबारा से अपने फ्यूचर को लिखना चाहिए। ओके,
तो यह रीडिंग है इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।